नीमका थाना के ब्लॉक अध्यक्ष सम्माननीय मदनलाल जी सैनी जी, पाटन ब्लॉक अध्यक्ष सम्माननीय मालवान जी वर्मा जी, नगर अध्यक्ष कैप्टन बलदेव शाह यादव साहब, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर यहाँ दोनों ब्लॉकों की मीटिंग रखी है। और आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून जो है, इसने 2006 से लेकर 2026 तक इस देश के गरीब की, मजदूर की कायाकल्प की है। और जब भी देश पर आर्थिक संकट आया है, जैसा लक्ष्य ने बताया कि जो मंदी का दौर था 2009 का, पूरा विश्व चपेट में था, इस नरेगा ने हमारे को बचाया था, क्योंकि नरेगा के तहत हमारे पास परचेजिंग पावर आ गया था, क्रय शक्ति आ गई थी, लोगों के पास जेब में पैसा आ गया था। पैसा आने से वो सर्कुलेट हो रहा था पूरे अर्थव्यवस्था में, इसके कारण से रोजगार और अन्य चीजें अपने आप चल रही थी। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे को पर कितनी गंभीर है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्लियामेंट में हमारे कांग्रेस ने ये जो नया बिल लाए हैं, इसका पुरजोर विरोध किया है। इसमें आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि भाजपा और आरएसएस ये जानती है कि ये देश बोलने वाले लोगों का देश है, तो वो भ्रमित करती है, लोगों को भ्रम पैदा करती है। उन्होंने देखा कि भाई हम इसका नाम बदल देंगे, जी राम जी कर देंगे, तो ये कहेंगे कि ये लोग तो राम जी कर दिया, महात्मा जी, इससे कोई लड़ाई नहीं। इसमें राम जी भी रखो, कृष्ण भी रखो, लेकिन इसको एविटीज रख दो, आपको हमें कोई आपत्ति नहीं है। महात्मा गांधी तो लोगों के दिलों में बसता है, और जब आप नरेगा मंत्री का पैसा तो नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर होगी। इन्होंने इस पूरे मनरेगा को खत्म कर दिया है, नया एक्ट को नाम की चीज नहीं है। दोनों मेरे पास पड़े, दोनों एक्ट पड़े निकलवाए हुए, नए एक्ट में कोई मतलब ही नहीं है। जब 40 पैसा स्टेट के पास होगा ही नहीं, तो फिर कैसे तो बहुत सी योजनाएं सरकार को बार-बार कर देना पड़ रहा है स्टेट को। जितने भी उत्तर भारत की स्टेट है, उनको रिवॉल्व स्टेट कहते हैं, वो कहां से लाएंगे पैसा? भाई वो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि भाई कहावत नहीं, मैं तो नोमन तेल होगा तेरा रखेगी, तो जब ये पैसा ही नहीं होगा, बाजार में कहते हैं साहब एक के साथ 4 खरीद, जब उसके बाद एक का खरीदने पैसा नहीं होगा, 4 खरीदना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्यों धरातल की चीजें नहीं है। कांग्रेस पार्टी कितना चिंतित है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 तारीख को पूरे राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सारे एमएलए एमपी सब तोतुका भवन जयपुर में इकट्ठे हुए और उन्होंने पूरे प्रदेश में चीज कराने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम दिया है पूरा। 9 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये क्या गरीब को किस तरह से ये प्रभावित कर रहा है। और 11 तारीख को हमारा सामूहिक यहाँ पर उपवास रहा है शहीद जेपी पार्क में, जिसमें सारे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सारे और जो हमारे एमएलए साहब भी उसमें थे, और हमारे प्रभारी है जो कांग्रेस उपाध्यक्ष है रमेश खंडेलवाल भी मौजूद थे, सारे सब हम मौजूद थे। और हम इस दिशा में जा रहे हैं कि जब तक जो व्यक्ति प्रभावित है इससे, उसको हम नहीं बताएंगे तब तक हमारे इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं। और अब आज से जो है, मैंने कल खंडेला इस मीटिंग में गया था, कल से पाटन में यहाँ पर प्रभारी भी लगे हैं, और ये जो 6 पेज का मतलब जो ड्राफ्ट है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भेजा है, ये नरेगा समय को ये बता दो कि ये पुराना, इसमें दोनों कानूनों का हवाला है कि नया कानून क्या है, पुराना कानून क्या है। तो एक तरह से बिल्कुल इसको खत्म कर दिया इन्होंने। और आज हमारे लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि इस कानून को ये बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन्होंने पहली बार भी नहीं, पहली बार ही नहीं, बार-बार गरीब के पेट पर लात मारते हैं। ये गरीब के पेट पर ही नहीं, तो पुरानी कहावत में पीठ पर मारो पेट
पे मत मारो। ये पीठ पर भी मारते हैं और पेट पर भी मारते हैं। तो हमें इसके लिए सचेत होना पड़ेगा। नीम का दाना बहुत ही जागरूक धरती है और बहुत ही आंदोलनकारी लोग हैं यहाँ पर। इसलिए मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तो पिछले 40 साल से जानता हूँ, बहुत से लोग आप भी मेरे को जानते हैं कि यहाँ पर लोग जागरूक हैं। इसलिए आने वाला जो चुनाव है, पंचायती चुनाव है, इसमें सरपंच को भी कहो, जो भाजपा का सरपंच भी है, अगर वो अंगवत नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत भी तरक्की सकती है, तो वो भी समझ जाएगा कि वास्तव में ये पंचायत के साथ खिलवाड़ होगा। इसमें देखिए आप, एक दूसरा वो बता रहा हूँ मैं आपको, 73 जो अमेंडमेंट था हमारा, जिसमें पंचायतों को पावर दिए थे, और उस पंचायतों को पावर के तहत क्या था कि कोई भी ग्राम सभा, वार्ड पंच या जो मीटिंग होती थी गांव की, वो तय करती थी कि हमारे गांव में क्या क्या विकास होना है और मनरेगा के माध्यम से क्या क्या होना है। तो वो प्रस्ताव कहाँ जाता था, ऊपर जाता था और वो एग्जीक्यूटिव पास हो जाता था। अब इन्होंने क्या किया है इस कानून के तहत कि हम ऊपर से योजनाएं देंगे। अब वो योजनाएं होंगी सिलेक्टिव, एक को दे दिया, एक ग्राम पंचायत को दे दिया, दूसरे को नहीं दिया, नाथाई मंडल को दे दिया, मोहम्मद जिला को नहीं दिया। तो ये क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे और देंगे कुछ नहीं है, क्योंकि इनको तो इस देश को तबाह करना है। आज परिस्थितियां इस तरह की है कि इन्होंने देखा कि राम जी और महात्मा को भूल जाएंगे। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ये कानून ही खत्म कर दिया इन्होंने पूरी तरह से। उसमें क्या था, ये सरपंच जी बैठे, पूरे देश का औसत जो आया है वो 45 दिन का आया है, 45 दिन रोजगार मिला इससे। और कांग्रेस पार्टी 100 दिन के लिए कह रही थी। अब 100 दिन में गारंटी थी, एक जॉब कार्ड बनता था, जॉब कार्ड करने के बाद गाँव में जाकर सरपंच से काम मांगता था, काम नहीं देता तो 15 दिन में उसको क्या देना पड़ता था, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। ये कोई प्रावधान नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो हमें ये चीजें उस व्यक्ति को बताओ जो नरेगा में मेट है, तो वार्ड पंच रहा है, तो सरपंच रहा है, उन सबको बताओ कि भाई देखो ये खत्म हो गया है, इसमें अब कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखिएगा कि मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम था, उसमें पिछले 20 वर्षों में मजदूरों की जीवन रेखा थी। कोविड आया, कोविड के